संत शिरोमणि गोरखदास महाराज जी की, स्वामी समनदास महाराज जी की, बाबा साहेब भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की। सर्वप्रथम संतों के संत शिरोमणि गोरखदास महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, स्वामी समनदास महाराज जी के भी चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को मेरा सशक्त नमन। मंच पर बैठे हमारे गुरुजी जो किशन दास जी हैं, जिन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम रखा है, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं हमारे जो अभी अभी बोल करके गए चमारी खेड़ा आश्रम से राजकुमार ब्रह्मचारी जी और हमारे गुरुमुख दास जी और जितने भी संत समाज मंच पर बैठे हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और कहना चाहूंगा सभी साथ संगत से कि संत समाज के लिए जोरदार ताली बजाने का काम करें साथियों। चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या सामाजिक व्यक्ति हो, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं अपने मीडिया बंधुओं का, धन्यवाद करता हूं भाई एस.टी. गौतम का, जो भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी वक्ता पहले बोल करके गए सभी का। और धन्यवाद करता हूं प्यारे बच्चों का, नौजवान साथियों का, बड़े बुजुर्गों का और अपनी मातृ शक्ति का, जो काफी संख्या में गुरुजी के गुणगान को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करूंगा अपने साउंड वाले भाई का, टेंट वाले भाई का, जो भंडारा बना रहे हैं उनका, सभी का बारंबार धन्यवाद। साथियों, मैं अपनी बात को 5 मिनट में ही खत्म करूंगा। केवल ये भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम जो कार्य कर रही है, वो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण, प्रकृति, बहन बेटियों की शादियां या मंदिरों में मूर्तियां, कलश भेंट करती है। साथियों, भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम ने 111 मूर्तियां संत शिरोमणि गोरखदास महाराज जी की स्थापित कराने का काम किया था, जिसमें से लगभग 100 मूर्ति रखवाने का काम आपके भाई ने किया। साथियों, अभी 23 मार्च 2025 को सर्व समाज की 12 बेटियों की शादियां भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम ने की थी। साथियों, जिसमें से मुस्लिम बेटी थी और बाकी हिंदू बेटी थी। जिस रीति रिवाज से मोमडन बेटी का निकाह कराया गया, उसी रीति रिवाज से उन हिंदू बेटियों का भी शादी कराने का काम भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम ने किया। बेटियां ये चाहती हैं कि हमारी घूमने वाली स्टेज भी हो और अच्छे से टेंट भी लगे। वो सारे कार्य 11 स्टेज घूमने वाली अपनी बेटियों के लिए मंगाई थी इस गौतम प्रधान ने। और 12वीं स्टेज उस बेटी की थी जिस पे बैठकर के निकाह कराया गया। वो बेटी भी ये ना कहे कि 11 बेटियों के लिए स्टेज लगाई और 12वीं बेटी के लिए स्टेज नहीं लगाई। साथियों, भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट और ये तुम्हारा भाई गौतम प्रधान जो कहता है उसको करता है। अभी भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की लगभग 250 से 300 पाठशालाएं आपके जिले के अंदर चल रही है। साथियों, जिससे कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो बच्चे, जो हमारी नींव है, उसको मजबूत करने के लिए जो हमारे भाई या हमारी बहनें उसमें निःशुल्क पढ़ा रही हैं और निःशुल्क ही हम बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं। उन 250 टीचरों को भी मैं धन्यवाद देने का काम करूंगा
जो अपना समय समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने में लगा रहे हैं। और हमने वादा किया था कि हमारे जिले के अंदर 11 ब्लॉक हैं, हम अपनी बहनों के लिए 11 सिलाई सेंटर खुलवाने का काम करेंगे। साथियों, 15 सिलाई सेंटर आपके जिले के अंदर चल रहे हैं अपनी बहन बेटियों के लिए। और अभी भी अगर कहीं भी कोई बहन ये कहती है कि भाई सिलाई सेंटर खुलवाना है, उसके अंदर हम सिलाई मशीन, प्रेस, कैंची, फिटा, फट्टी, चाक का डब्बा, रील का डब्बा निःशुल्क देने का काम करते हैं। अगर ऐसी कोई बहनें होंगी तो वहां पर हम सिलाई सेंटर खुलवाने का काम करेंगे। साथियों 15/2/2025 को सर्व समाज की 5 बेटियों की शादियां उत्तराखंड के अंदर होने जा रही हैं, जिसमें सभी लोग आप आमंत्रित हैं और सभी को आना है। साथियों, मैं आपसे 2-3 बातें और करूंगा। एक चीज बताइए कि मेरे घर पे मेरी मां मर गई, हम रोएंगे हंसेंगे? रोएंगे ना। तो अगर एक तरफ हम रो रहे और दूसरी तरफ हम मृत्यु भोज खा रहे, वो सही है या गलत है? हाथ उठाकर बताइए, गलत है ना। अगर समर्थन करते हैं उस बात का तो सभी के दूर दराज से हाथ उठने चाहिए। साथियों, क्या मृत्यु भोज बंद होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए या नहीं? साथियों, मरे हुए का खाना तो कोई भी नहीं खाता, ना हजम होता। और आज के बाद कसम है तुम्हें गौतम प्रधान की कि कहीं भी जाकर के मृत्यु भोज ना तो खाएंगे और ना खिलाएंगे। अभी मुझे एक जगह कह लगे, अगर लोग तो कहेंगे तो बहुत सारा सामान छोड़ कर मरा, मेरी प्रॉपर्टी छोड़ कर मरी, मराया मरी, तो लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा एक ही बात कहनी कि जितनी भी दावत करो, शादी में कर लो, सगाई में कर लो, भंडारे में कर लो, जन्मदिन में कर लो, जरूरी मृत्यु भोज में जलेबी बांटनी और वो रसगुल्ले खिलाने। भाई जो अमीर है वे तो खिला लेंगे, और मेरे जैसा गरीब हो सके किसी से उधार ले ले और फिर वो ब्याज तारता तारता मर जाएगा। इसलिए इसे बंद कराना है। ये सबकी जिम्मेवारी, केली गौतम प्रधान की जिम्मेवारी नहीं है। साथियों, सबकी है ना। साथियों, एक चीज और बताओ, जब मेरा बाप जिंदा था और मेरी मां जिंदी थी, किसी भी रिश्तेदार ने उन्हें ढंग का कपड़ा नहीं बनाया, ठीक। और जब वो मर गई, जो भी रिश्तेदार थे कफन लेकर आए और एक कुड़ा इसे पकड़ाया, एक इसे पकड़ाया, एक इसे दिखाने के लिए देख हम कफन डाल ले। बस जिंदगी को तो बुराई नहीं भाई। तो मेरी कफन के बारे में भी आप लोगों से अपील है, कफन किसी के घर में लेकर जाइयो, जिसका मरे वो खुद कफन घेर ले। कफन जाकर के शमशान घाट में जल जा, और वो किसी काम का नहीं, ना तो हमारे काम का और ना जिसका ले जा रहे उसके काम का। जितने का कफन आवे, कसम है तुम्हें सबको, जितने का कफन आवे इतने पैसे लिफाफे में लेकर के जाने और उस परिवार के यहाँ देने। जब पगड़ी होती है उस पैसे से चाहे तो अपने बच्चे की किताब खरीदे, पेंसिल खरीदे, कॉपी खरीदे, बस्ता खरीदे या ड्रेस खरीदे, कम से कम उसके वो पैसे काम आवेंगे। नहीं तो शमशान घाट में वो फूक जहाँ पैसे काम तो नहीं आते। हाथ उठा कहो कोई नहीं ले जा, ले जाने के दो नहीं कफन, क्योंकि इसका फायदा आप केवल बिजनेसमैन को पहुंचा रहे और अपनी आंखों के सामने पैसे को जड़ता हुआ देख रहे। ये बिल्कुल गलत है। आज के बाद किसी के यहाँ कफन न ले जाइयो, जिसका मरा वो कफन घेर ले। बहुत से कहेंगे अमीर भी है गरीब भी है कि जिस पैसे को हम तो नहीं रखना चाहते। अगर नहीं रखना चाहते तो कितना भव्य आश्रम हमारे गुरुजी जो किशन जी, जो किशन दास जी हैं, इतना भव्य आश्रम पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे आश्रम बन रहे, वो वहां दे दियो पैसा। अगर वहां भी नहीं दोगे, उसी आश्रम में कोई भी बेटी जिसके मम्मी नहीं, पापा नहीं, या विकलांग है कोई, या जमीन नहीं है, एक बेटी का भंडारा भी हो जाएगा और उस बेटी के हाथ भी पीले हो जाएंगे
और वो जा करके अपने समाज के परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेगी। साथियों, आज के बाद हमें कोई भी कार्य, जो बाबा साहब ने भी कहा, स्वामी समनदास महाराज जी ने भी कहा है, हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने भी कहा है कि जितनी कुरीतियां समाज के अंदर है, ये हमारे संत महात्मा दिन रात जा करके आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे संत महात्मा आप लोगों के पास हैं और शिरोमणि भी आपके पास है, चाहे वो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी हो या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हो, उसके बाद या हमारे स्वामी समनदास महाराज जी हो। हजारों करोड़ों परिवार का मांस मदिरा छुड़वा करके हमारे स्वामी समनदास महाराज जी ने इतने अच्छे कार्य किए, जिससे कि लाखों करोड़ों परिवार आज अपना जीवन अच्छे से यापन कर रहे हैं। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक बात और आपके बीच में रखूंगा कि 27 तारीख को ऊन की गद्दी पर बहुत विशाल भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मेरी सबसे अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का काम करें और बहुत भव्य मंदिर वहां पर बन रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और मैंने पिछली बार एक वादा किया था गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी, जो तुम्हारा ये गेट बन रहा है, इसके ऊपर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की संगमरमर की मूर्ति देना चाहता हूं मैं, और जब मर्जी मेरे से ले ले, मूर्ति तैयार रखी है। और कहीं और भी मूर्ति की, कलश की आवश्यकता हो तो बता देना। और 2027 में ये तुम्हारा भाई सर्व समाज की 11 बेटियों की शादियां करेगा। ऐसी अगर कोई बेटियां हो तो उनका रजिस्ट्रेशन 26 के लास्ट में आप करा सकते हो साथियों। और कहीं भी आप मेरे से 100, 200, 500, 1000 पाठशालाएं भी खुलवाना चाहोगे तो 1000 बोर्ड, 1000 डस्टर, 1000 मार्कर, 1000 चौक के डब्बे देने का काम करूंगा। और कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को इस नींव को हम मजबूत करके, कौन सा बच्चा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की तरह आईएएस बने, इंजीनियर बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, अच्छा खिलाड़ी बने, या अच्छा नेता बने, या अच्छे हमारे संत गुरु महापुरुष बने। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक ही बात कहूंगा कि दोबारा फिर कहता हूं कि 27 अक्टूबर 2025 को ऊन की गद्दी पर ज्यादा से ज्यादा जाने का काम करें। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा कि आग लगी आकाश में, जड़ जड़ गिरे अंगार, अगर संत ना होते संसार में तो जड़ मरता संसार। बोले साथियों सुखदास महाराज की। अब वाणी को विराम देने से पहले शेयर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा कि भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम, जो मैंने बोला है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण, प्रकृति, बहन बेटियों की शादियां, अगर आप इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हो तो जो भी कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, सिलाई सेंटर का या पाठशालाओं का, बता सकते हैं। हमारे साथ चल करके आए भाई सावन बावरे जी, भाई हमारे टोनी कटकवाल जी, और हमारे भाई शुभम जी, और भाई मनीष सहारनपुरिया जी, और जितने भी हमारे भाई सौरभ जी हैं, हमारे मनोज प्रधान जी, बहुत दूर से, और हमारी बहन, और काफी जितने भी राजनीतिक व्यक्ति पहुंचे हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। अच्छा, ईलू बर्मन प्रभारी हरिद्वार से, कि मेरे भीम ने आंख खोली तो हर कोई इंसान बन गया। मेरे भीम ने जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया। और मेरे भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया। और मेरे भीम ने कलम खोली तो देश का संविधान बन गया। धन्यवाद बहुत बहुत, आप लोगों ने मुझे सुना। और इसके बाद समाज में कुरीति हो रहा है, वो जब अगली बार कहीं मुझे मौका मिलेगा स्पीच का, तो वो बात भी आप लोगों